आप लोग हिंदू वोट की ओर क्यों नहीं ध्यान देते? मिला है 1.5 लाख नौकरी। ये तो हक आप दिलवाएंगे उनको? जी बिल्कुल हक दिलाएंगे, अल्पसंख्यक समाज को दिलवाएंगे? बिल्कुल हक दिलाएंगे। कैसे दिलवाएंगे? चाहे वो SC ST। कैसे दिलवाएंगे? AMU के लिए क्या किए हैं आप लोग? पिछले बार चुनाव लड़े थे आप लोग, जीतने के लिए लड़े थे या जिताने के लिए लड़े थे? जीतने के लिए लड़े थे। तो क्यों नहीं जीत पाए? जरूरी है कि एक बार में आकर के जो है कोई भी इंसान जीत जाए, कोई भी पार्टी जीत जाए। लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रही है बीजेपी। सर बीजेपी यहाँ पर संघर्ष कर रही है, कभी जीत नहीं पाती है। तो हम लोग आकर के प्रयास कर रहे हैं, जनता का प्यार मिल रहा है हम लोगों को, और जनता वोट भी देना चाह रही है। जनता वोट इस बार जीतने के लिए लड़ रहे हैं, जिताने के लिए लड़ रहे हैं? जनता से जुड़े सवाल के बीच नेताओं से जवाब मांगने की कोशिश करते हैं। कुछ दिनों पहले ही NDA प्रत्याशी से हमने जवाब मांगने की कोशिश की, हालांकि कुछ बातें ऐसी हो गई कि अधूरी ही कहानी रह गई। तो इस वक्त हमारे बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष ठाकुर प्रखंड अध्यक्ष हमारे साथ है और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सवाल आपसे मैं करूंगा। देखिए, कुछ दिनों पहले आपके पार्टी के विधायक प्रत्याशी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में ज्वाइन कर लिए हैं, ऐसा क्यों? ऐसा होता क्यों है? आप लोग के पार्टी में ऐसा क्यों होता है? सीमांचल बिहार की बात, पूरे बिहार की बात आपको करना है। मेरा बैरिस्टर से बात कीजिए, मेरा सदर से बात कीजिए, आप जाइए, जाकर के बात कर सकते हैं। मैं सीमांचल की बात बताऊंगा आपको, किशनगंज की बात बताऊंगा, ठाकुरगंज की बात बताऊंगा। हम लोग किशनगंज से अभी फिलहाल इस जो है इस टाइम हम लोग एक चुनाव सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो किशनगंज का चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग भारी तादाद में जीत रहे हैं। AMU के लिए क्या किए हैं आप लोग? AMU के लिए सबसे पहली लड़ाई का अगर कोई आगाज किया था तो वो अख्तर मान। लड़ाई का आगाज करने से नहीं होता, उसको फल फूल करने से होता है, लगातार मेहनत करना पड़ता है। सर क्या किए हैं सर? पेड़ लगाएंगे नहीं तो पानी डालेंगे कहाँ? पेड़ आपका रहेगा नहीं तो जमीन में पानी डाल करके फायदा नहीं है। तो लड़ाई की आगाज जो है अख्तर साहब किए थे और उस पेड़ को लगाने का जो काम है हमारे अख्तर साहब किए हैं। और आज वो पेड़ जो है उग करके बड़ा हो चुका है, लेकिन फल नहीं लगा है। वो कांग्रेस का देन है कि आज हम लोग फल से महरूम हैं। लेकिन इंशाअल्लाह इस बार पार्लियामेंट जैसे हमारे अख्तर साहब पहुंचेंगे, देखिएगा उस पेड़ में फल लगा हुआ मिलेगा। अच्छा, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे? पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, कुछ वोटों से हम लोग चुनाव हारे हैं। इस बार बहुत बेहतरीन माहौल है और इस बार जो है तमाम जनताओं का एक ही रुझान है कि अख्तर साहब को जो है MP बनाना है। एक सीट लेके बहुत होता है एक सीट मेरे भाई। विधायक भी तो कई बार बहुत होता है एक सीट। कहाँ कुछ हुआ? सर कैसे नहीं हुआ? एक बात बताइए। एक बैरिस्टर असदुद्दीन, एक बैरिस्टर सुन लीजिए, एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कई बड़े नेताओं के नाक में दम कर देता है। बीजेपी को उसका जो सही चेहरा है, जो नकाब जो पहना हुआ है, वो नकाब हटा करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब दिखाने का काम करता है पार्लियामेंट में, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि एक सांसद जीत करके क्या कर सकता है? विधायक प्रत्याशी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में ज्वाइन कर लिए हैं, ऐसा क्यों? ऐसा होता क्यों है? सर आप लोग के पार्टी में ऐसा क्यों होता है? सर हमारी पार्टी में नहीं है, एक तरफ तो पूरी पार्टी चली जाती है। हाँ, नीतीश कुमार की जो है पूरी पार्टी चली गई। कहाँ चली गई? बीजेपी में चली गई। चुनाव का सर सुनिए ना, पूरी पार्टी चली गई। यहाँ पर तो एक विधायक प्रत्याशी जिसको हम टॉक्सिन का नाम दिए हैं। टॉक्सिन किसे कहता है मालूम है? शरीर के अंदर जो गंदा खून होता है ना, जिसको जो है हिजामा के माध्यम से निकाला जाता है। हिजामा क्या एक ट्रीटमेंट है, आप जानकार हैं, आप पता कीजिएगा और जो है गूगल में भी सर्च मारिएगा तो आपको पता लगेगा। शरीर के इंसानी शरीर में जो है कुछ गंदा खून जो है वो जब ज़्यादा गंदा हो जाता है, नपुंसक हो जाता है, तो वो टॉक्सिन का शक्ल ले लेता है और उसको हिजामा के माध्यम से जो है चीर करके उस ब्लड को बाहर निकाला जाता है। तो उसी तरीके से जो है हाफिज महमूद है, 5 साल जनता के बीच में वोट मांगने के बाद, चुनाव लड़ने के बाद वो जनता के बीच कभी पहुँचा नहीं है। वो बाबागिरी करता है किशनगंज में जा करके। तो वैसा आदमी पार्टी छोड़ करके जाए तो समझ लीजिए वो पार्टी साफ सुथरी हो गई। अच्छा, ये जो NDA प्रत्याशी है काफ़ी मतलब दावेदार जो है, मजबूत दावेदार रखते हैं, कैसे उनका सामना करेंगे आप लोग? ये जो है ना, ये जो नाटा कद का आदमी है, याद रखिएगा, ये लोगों के ईमान को ख़राब करने के लिए आया है। और ये सीमांचल के लोगों को मैं पैगाम दे दूं, ये जो नाटा कद का आदमी है इससे बच कर रहे। एक ज़माना था, आप हिंदुस्तान के इतिहास में अगर जाएंगे ना, किनको कह रहे हैं सर, हिंदुस्तान के इतिहास में अगर जाएंगे ना तो उस समय असुर हुआ करता था, याद रखिएगा। और असुरों का 2 दांत यहाँ से निकलता था।
तो पता लगता था कि ये असुर जाति का है, जो इंसानी जाति के लिए बहुत खतरनाक हुआ करता था। और एक असुर उस जमाने से, उस जो है इतिहास से आ गया है। इस इतिहास में जो ईमान को जो है खराब करने का प्रयास कर रहा है, कौन खराब कर रहा है? वो जो असुर था उसका दांत निकलता था, लेकिन ये जो असुर है जब ये बोलता है तो दोनों तरफ से जो है यहाँ का जो गले का जो नस है वो निकल जाता है। आप जिसके लिए बात कर रहे हैं, जो जदयू विधायक, जो जदयू MP प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। वो असुर की तरह है। वो यहाँ के लोगों का जो ईमान है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सबका ईमान खत्म कर देगा। जीत का अगर कोई वोटर है जिसका हिंदू वोटर है, तो आप लोग हिंदू वोट की ओर क्यों नहीं ध्यान देते? हम लोग हिंदू समाज की ध्यान नहीं देते हैं। आइए आप मेरे क्षेत्र में देखिए, हमारे जो है कुकुरबागी पंचायत की पंचायत अध्यक्ष मन कुमारी जी है, जो आदिवासी समाज से बिलोंग करती है। तो हम लोग हमारे हिंदू कार्यकर्ता, बिल्कुल हमारे पास हिंदू कार्यकर्ता, कई हिंदू कार्यकर्ता है, और कई सारे लोग जो है अब हमारे साथ जो है चुनाव प्रचार में रहते हैं। और हम लोग जो है हर किसी की लड़ाई लड़ते हैं भाई, सिर्फ मुसलमानों के लिए थोड़ी। जिसके साथ नाइंसाफी होता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और MIM पार्टी और अख्तरुल ईमान साहब उनके साथ खड़े हैं तत्पर। एक लास्ट सवाल, आपके जो प्रत्याशी है ठाकुरगंज क्यों नहीं आ रहे हैं? लगातार ठाकुरगंज जा रहा है। 2019 चुनाव के इधर की बात, 2019 चुनाव के अगर इसमें देखा जाए, तुलना की जाए, तो इस बार सदर साहब, हमारे जो बिहार सदर है अख्तरुल ईमान साहब, ठाकुरगंज में लगभग अब तक 3 से 4 से 5 बार आ चुके हैं। नगर कब आ रहे हैं? बहुत जल्दी ठाकुरगंज नगर में हम लोगों का जो प्रोग्राम होने वाला है गांधी मैदान में, तो बहुत जल्द जो है हम लोग हमारे जो सदर साहब हैं, MP प्रत्याशी है अख्तरुल ईमान साहब, ठाकुरगंज आएंगे। तो ये हमारे साथ थे कल्लू भाई जी जो है शाहनवाज हुसैन जी, तो ये हमारे साथ थे। कुछ जो मुद्दे थे जनता की, इनके बीच इनसे जो है जानने की हम कोशिश कर रहे थे। तो देखते रहे दस्तक टुडे।